आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के भाग 3, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संयुक्त हिंदू परिवार ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। व्यवसाय के भाग संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषता, उसके लाभ, ठीक, उसकी हानि एवं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के क्या है समझेंगे हम, गुण या दोषों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये होता क्या है? तो देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अविभाजित हिंदू परिवार के सभी सदस्य परिवार के मुखिया के नियंत्रण में क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। अर्थात इसका अर्थ है भारत में व्यावसायिक संगठन का एक पृथक व्यावसायिक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय अत्यधिक प्राचीन संगठन है, जिसमें एक हिंदू परिवार के समस्त सदस्य उस परिवार के नियंत्रण में रहकर व्यवसाय करते हैं। और अन्य शब्दों में, जब एक संयुक्त हिंदू परिवार के सभी सदस्य मिलकर परिवार के मुखिया जो कर्ता के नियंत्रण में कोई व्यवसाय या कारोबार चलाते हैं, तो ऐसे व्यवसाय को संयुक्त हिंदू व्यवसाय कहा जाता है। ठीक है। यद्यपि यह व्यवसाय बहुत कुछ साझेदारी व्यवसाय से मिलता जुलता है, या एकांकी व्यवसाय या साझेदारी व्यवसाय के मध्य की स्थिति को क्या करता है? प्रकट करता है। फिर भी इसे न तो एकांकी व्यवसाय कहेंगे और न ही इसे साझेदारी। इसे अविभाजित हिंदू परिवार भी कहा जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय विधान के द्वारा शासित होता है तथा आयकर अधिनियम 1961 की व्यवसाय से अलग से मान्यता देता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के भाग। तो देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार पूर्णतः हिंदू अधिनियम से संचालित होता है, किंतु इसके अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है आपका दाय भाग और दूसरा है उसका मिताक्षरा। तो देखिए, दाय भाग होता क्या है? तो देखिए, यह व्यवस्था पश्चिमी बंगाल, असम का कुछ भाग, उड़ीसा में प्रचलित है। इस पद्धति के अनुसार पिता मुखिया अपने जीवन काल में परिवार की संपत्ति का स्वामी होता है तथा पुत्र पिता के रहते संपत्ति का भाग नहीं मांग सकता। पिता की मृत्यु के पश्चात ही उसके पुत्रों को संपत्ति का बंटवारा हो सकता है। ठीक है। दूसरा समझते हैं मिताक्षरा। तो देखिए, ये कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम को छोड़कर शेष भारत में मिताक्षरा प्रणाली लागू है, क्योंकि यह हिंदू परिवार में क्या है? लोकप्रिय है। इस व्यवस्था में पिता के जीवित रहते उस संपत्ति पर आगे की 3 पीढ़ी, कौन कौन सा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र का अधिकार हो जाता है। ऐसी संपत्ति को दादे-लाई संपत्ति भी कहते हैं। हिंदू परिवार में बालक जन्म लेते ही अपने पिता, दादा या दादा के संपत्ति का मालिक हो जाता है। परिवार का मुखिया इस संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण व प्रबंधन करता है, किंतु अपने प्रयासों से अर्जित की गई संपत्ति सदैव उसी सदस्य की होगी जिसने इसे प्राप्त किया है। ऐसी प्राप्त की गई संपत्ति को कभी भी बेचा जा सकता है। इस परिवार के सदस्य चाहे तो कभी भी संपत्ति से अपना भाग लेकर बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी में समझते हैं हम भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक परिवार को संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहलाने का या उससे भाग लेने के लिए कुछ 2 शर्तों का आवश्यक होना होता है। कौन कौन सी बातों का होना है? परिवार के पास कुछ पैतृक संपत्ति हो, और दूसरा परिवार में कम से कम 2 सदस्य हो जो बंटवारे की क्या कर सकते हैं? मांग कर सकते हैं। ठीक। तो परिवार के मुखिया का उत्तरदायित्व असीमित होता है तथा शेष संपत्तियों का उत्तरदायित्व उनकी संपत्ति के अनुपात में सीमित होता है। तो परिवार के मुखिया का निर्णय सभी को मान्य होगा, फिर भी मुखिया को यह अधिकार नहीं होगा कि वह परिवार की संपत्ति का दुरुपयोग करे। दुरुपयोग करने पर वह उत्तरदायित्व ठहराया जाएगा। समझते हैं हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं। तो देखिए, इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया? तो पहला है पारिवारिक व्यवसाय, दूसरा हो गया व्यवसाय का संचालन, तीसरा व्यवसाय का पंजीयन, चौथा सदस्यता, पांचवा दायित्व, छठवां स्थायित्व, सातवां हिसाब किताब, आठवां पृथक संपत्ति का स्वामित्व, नौवां है विघटन। तो सबसे पहले समझते हैं क्या? पारिवारिक व्यवसाय। तो देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार जो क्या होता है? ज्वाइंट बिजनेस भी कहलाता है ना। तो देखिए, यह पूर्णतः एक पारिवारिक व्यवसाय है, क्योंकि इस व्यवसाय में मात्र परिवार के सदस्य ही जुड़े होते
हैं। सदस्य चाहे वयस्क हो या अवयस्क। हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 के तहत सभी को व्यवसाय का सदस्य बनने का अधिकार होता है। ठीक है, मतलब पारिवारिक व्यवसाय है ये। ठीक, दूसरा हो गया आपका व्यवसाय का संचालन। इसकी दूसरे विशेषता में आते हैं हम क्या, व्यवसाय का संचालन। तो देखिए, इस व्यवसाय के संचालन का दायित्व परिवार के मुखिया, कर्ता या वरिष्ठ सदस्य का होता है। केवल इसे ही संविदा करने का अधिकार प्राप्त होता है, किसी अन्य को नहीं। मतलब व्यवसाय का संचालन जो परिवार के सबसे बड़े सदस्य होते हैं, मतलब जो परिवार के क्या होते हैं, मुखिया होते हैं, उन्हीं को व्यवसाय का संचालन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा देखना इसी में व्यवसाय का पंजीयन। कंपनी या साझेदारी फर्म की तरह इसका पंजीयन आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्त होता है। क्यों? इस व्यवसाय का संचालन व नियमन हिंदू कानून के तहत होता है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद चौथा आते हैं हम सदस्यता। तो देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार के अंतर्गत इसमें पुत्र जन्म लेते ही सदस्य बन जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ज्वाइंट बिजनेस है। मतलब उस घर में अगर एक नया बच्चा पैदा होता है तो जन्म के साथ ही वह परिवार उस व्यवसाय का क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है। तो दाय भाग व्यवस्था के अनुसार स्त्रियां भी विशेष परिस्थिति में सदस्य क्या हो सकती है, बन सकती है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 ने स्त्रियों को भी इस परिवार का सदस्य बनने का अधिकार दिया है। ठीक, पांचवा आते हैं हम दायित्व। तो देखिए, समस्त सदस्यों का दायित्व उनकी संपत्ति तक ही सीमित रहता है, किंतु मुखिया का दायित्व क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति से इस व्यवसाय के दायित्वों का भुगतान नहीं किया जा सकता। छठवां आते हैं हम स्थायित्व। तो देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि साझेदारी की तरह यह प्रभावित नहीं होता। यह व्यापार सदैव क्या होता है, स्थायी रहता है। ठीक, फिर सातवां आते हैं हम हिसाब किताब। तो व्यवसाय का प्रधान ही व्यवसाय का हिसाब रखना है, और अन्य सदस्य ऐसे हिसाब को देख सकते हैं, किंतु हिसाब मांगने को उनका अधिकार नहीं होता है। मतलब हिसाब किताब रखने का, देखिए, व्यवसाय का प्रधान ही मतलब जो मुखिया होता है वो तो हिसाब किताब रखता है, और अन्य सदस्य ऐसे हिसाब किताब को देख सकते हैं, किंतु उसे हिसाब मांगने अधिकार इसमें बिल्कुल नहीं होता है। अब आठवां देखते हैं पृथक संपत्ति का दायित्व। तो संयुक्त हिंदू परिवार के किसी सदस्य द्वारा कमाई गई संपत्ति का स्वामी क्या होगा, वह स्वयं होगा। उसका रख रखाव प्रबंध के स्वयं के अधिकृत में होगा। नवा आते हैं हम विघटन। तो देखिए, यह व्यवसाय स्थायित्व होता है, किंतु किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर व्यवसाय क्या होता है, निष्प्रभावी रहता है। किंतु परिवार के समस्त सदस्यों की मृत्यु हो जाए या समस्त सदस्य अपनी अपनी संपत्ति का बंटवारा मांग ले, तब संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का विघटन होकर यह व्यवसाय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता। देखिए, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के गुण लाभ। तो देखिए, एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के कौन कौन किन किन बातों को शामिल किया गया है। तो पहला है इसका वैधानिक शिष्टाचार से मुक्ति, दूसरा है व्यवसाय की स्वतंत्रता, तीसरा निर्णय लेने में स्वतंत्रता, चौथा है संचालन एवं प्रबंधन में सुविधा, पांचवा ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क, छठवां कर्मचारियों से घनिष्ठ संबंध, सातवां है मितव्ययिता, आठवां है ऋण लेने मिलने में सुविधा, नौवां प्रत्येक ख्याति से लाभ, और 10वां है गोपनीयता, और 11वां है सतर्कता। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं क्या वैधानिक शिष्टाचार से मुक्ति। तो देखिए, ज्वाइंट बिजनेस के अंतर्गत एकांकी व्यापार की भांति संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय की स्थापना भी बिना किसी वैधानिक शिष्टाचार के की जा सकती है। इसे जब चाहे प्रारंभ किया जा सकता है और जब चाहे बंद किया जा सकता है। इसके विपरीत साझेदारी तथा कंपनी की स्थापना करते समय वैधानिक शिष्टाचार की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्या समझ आ गया हमको, वैधानिक शिष्टाचार से मुक्ति। अब इसी के अंतर्गत दूसरा समझते हैं व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो देखिए, ज्वाइंट बिजनेस में भी व्यवसाय की स्वतंत्रता स्वयं की होती है। जिस प्रकार एकांकी व्यापार की भांति संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के कर्ता को व्यवसाय का चुनाव करने का पूर्ण स्वतंत्रता होता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सकता है। इस संबंध में उसे किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सम्मति या किसी और व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वतंत्र होता है कि उसे किस प्रकार का बिजनेस प्रारंभ करना है। ठीक, तीसरा है निर्णय लेने में स्वतंत्रता। तो इसके लाभ के अंतर्गत किसको शामिल किया गया, तीसरा निर्णय लेने में स्वतंत्रता। तो देखिए, एकांकी व्यापार की भांति संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय का उत्तरदायित्व भी एक ही व्यक्ति के ऊपर होता है, जो क्या होता है, घर जो उस व्यवसाय का सबसे बड़ा सदस्य है, जो मुखिया होता है, उसका क्या होता है, पूरा अधिकार होता है। अतः
उसे किसी अन्य व्यक्ति या परिवार के अन्य सदस्यों से सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परिणाम स्वरूप वह व्यावसायिक मामलों में तुरंत निर्णय ले सकता है और व्यवसाय के सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकता है। अन्य प्रकार की व्यावसायिक इकाइयों में व्यवसायी को इस सुनहरे अवसर से लाभ उठाने का मौका हाथ नहीं लगता, क्योंकि इनमें अन्य सदस्यों से परामर्श की आवश्यकता होती है। ठीक, अब चौथा समझते हैं हम संचालन एवं प्रबंधन में सुविधा। तो देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार के अंतर्गत चौथा बात किससे किया गया? संचालन एवं प्रबंधन में सुविधा। देखिए, इस एकांकी व्यापार की भांति इसमें भी इस व्यवसाय के संचालन प्रबंधन की भार भी कर्ता के कंधों पर ही होता है, मतलब जो मुखिया होता है उसके ऊपर रहता है। अतः वह अपनी इच्छा अनुसार उसका संचालन एवं उसका प्रबंध कर सकता है। इस मामले में उसे परिवार के अन्य सदस्यों के परामर्श की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, पांचवा समझते हैं ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क। जिस प्रकार हम एकांकी व्यापार में भी क्या होता है, एकांकी व्यापार की भांति इसमें भी व्यवसाय का कर्ता कभी सदैव अपने ग्राहकों के बीच में ही रहता है। सदा ग्राहकों से घिरे रहने के कारण वह अपनी मांग एवं रुचि का भली प्रकार अध्ययन कर सकता है। ठीक है, तथा उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर सकता है। छठवां है कर्मचारियों से घनिष्ठ संबंध। ठीक, तो देखिए, आधुनिक व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों का नियोक्ता दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण क्या हो, संबंध हो, मतलब दोनों के बीच का संबंध क्या हो, अच्छा हो, क्योंकि संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता तथा कर्मचारियों के बीच यह मैत्रीपूर्ण संबंध आसानी से स्थापित हो जाता है। वह अपनी कमियों या योग्यताओं से परिचित रहता है तो उसके सुधार के लिए निरंतर क्या करते रहता है, प्रयास करते रहता है। सातवां आते हैं हम मितव्ययिता। तो देखिए, एकांकी व्यापार की भांति संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता भी परिवार के सीमित आर्थिक साधनों का उपयोग किस प्रकार से करता है कि न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभ हो और कार्य क्षमता में क्या हो, वृद्धि हो। यह धन को बहुत ही सावधानी से खर्च करता है, क्योंकि उसकी व्यवस्था करने का भार प्रत्यक्ष रूप से उसी के कंधों पर रहता है। ठीक, आठवां आते हैं ऋण मिलने में सुविधा। चूँकि एकांकी व्यापार की भांति भी कर्ता का दायित्व तो असीमित होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, अतः ऋण मिलने में सुविधा होती है। इसका कारण यह होता है कि ऋणदाताओं का यह विश्वास रहता है कि यदि उसका ऋण संयुक्त परिवार की संपत्ति से नहीं चुका दो बाद में, तो कर्ता को निजी संपत्ति से धन वसूल किया जा सकता है। नौ आते हैं पैतृक खाती से लाभ, अर्थात पैतृक व्यवसाय की दशा में कर्ता को अपने पूर्वजों की खाती का पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, वह अपनी ईमानदारी, परिश्रम तथा कुशलता से व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि भी करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वह जानता है कि बाद में इसका लाभ स्वयं उसे या परिवार के अन्य सदस्यों को मिलेगा। 10वां है गोपनीयता। तो देखिए, व्यापारिक रहस्य प्रत्येक व्यापार की सफलता का मुख्य स्रोत है और मुख्य कारण भी है, क्योंकि आधुनिक प्रतिस्पर्धापूर्ण युग में गोपनीयता का रहना परम आवश्यक है। यह गोपनीयता संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय में बनी रहती है, क्योंकि समस्त बातें कर्ता को ही मालूम रहती है। 11वां आते हैं सतर्कता, मतलब सावधानी। तो देखिए, संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय का कर्ता सदैव सतर्क रहता है, क्योंकि असावधानी की क्षति का भार परिवार के अन्य सदस्यों के मुकाबले में उस पर कहीं अधिक रहता है। और इसका कारण यह है कि परिवार के अन्य सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, जबकि कर्ता का दायित्व क्या होता है, असीमित रहता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की हानि, इसके अंतर्गत 6 बातों को शामिल किया गया। पहला सीमित दायित्व, दूसरा सीमित पूंजी, तीसरा बड़े व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त, चौथा गोपनीयता में संदेह को जन्म, पांचवा उतावले निर्णय और छठवां है सीमित ख्याति। तो पहला समझते हैं, देखिए, लाभों के होते हुए भी संयुक्त परिवार व्यवसाय में अनेक दोषों का क्या है, समावेश होता है, जिसमें पहला है आपका असीमित दायित्व। तो देखिए, इसमें कर्ता का दायित्व असीमित होता है, क्योंकि असीमित दायित्व एक दुधारी औजार की भांति होता है, क्योंकि यह एक ओर तो व्यवसायी के लिए अनेक लाभ पहुंचाता है तथा दूसरी ओर व्यवसायी के लिए स्वयं घातक सिद्ध होता है। वास्तव में संयुक्त परिवार व्यवसाय स्थापित करना अपने समस्त अंडे एक ही टोकरी में रखने के समान है, जिसमें तनिक असावधानी हो जाने पर सर्वनाश प्रायः क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा है उसका सीमित पूंजी। तो एकांकी व्यापार के समान संयुक्त परिवार व्यवसाय में भी पूंजी की मात्रा प्रायः परिवार के निजी साधनों तक ही क्या होती है, सीमित होती है। इस प्रकार के व्यवसाय में पूंजी के लिए परिवार या इष्ट मित्रों के आर्थिक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो कि निसंदेह सीमित होते हैं। बड़े पैमाने का कारोबार प्रायः इसकी
सामर्थ्य से बाहर होता है। तीसरा, बड़े व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त। तो देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार में सदस्य सीमित रहते हैं, उनमें प्रबंध क्षमता भी सीमित रहती है। प्रबंधकीय चातुर्य या ज्ञान की कमी के कारण व्यवसाय का विकास तेज गति से नहीं हो पाता और जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बड़ा हो जाता है वैसे वैसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय अनुपयुक्त होते जाता है। चौथा है गोपनीयता में संदेह को जन्म। तो एकांकी व्यापार की भांति संयुक्त परिवार व्यवसाय में गोपनीयता कभी कभी व्यवसाय के विस्तार में बाधक बन जाती है, क्योंकि जब तक ऋणदाता को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान नहीं होगा तब तक वह बढ़ते हुए व्यवसाय के लिए ऋण क्यों और कैसे देगा। यही कारण है कि संयुक्त परिवार व्यवसाय को ऋण प्राप्त करने में प्रायः मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पांचवा है उतावले निर्णय। तो इनमें कर्ता बिना अन्य सदस्यों के परामर्श के व्यावसायिक मामलों में तुरंत निर्णय ले सकते हैं। जल्दबाजी में कितने ही निर्णय बहुत ही उतावलेपन से होते हैं, जो कि कभी कभी लाभ के स्थान पर व्यवसाय के अंत का कारण बन जाते हैं। कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। और छठवां देखते हैं हम सीमित ख्याति। तो एकांकी व्यापार की भांति कर्ता की ख्याति भी क्या होती है, सीमित होती है, प्रसिद्धि भी सीमित होती है। इसके जस्ट विपरीत साझेदारी तथा कंपनी की ख्याति अपेक्षाकृत अधिक होती है। अतः समय पर पर्याप्त साख सुविधाएं प्राप्त होने पर व्यवसाय की क्षति पहुंचती है तथा व्यवसाय की सारी योजनाएं केवल फाइलों तक ही सीमित रह जाती है। तो हमने इससे पहले एकांकी व्यापार को पढ़ा, जो क्या होता है, एकल में व्यापारी होता है। दूसरा हमने समझा संयुक्त हिंदू परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली के बिजनेस को भी हमने जाना, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने उसका अर्थ, विशेषता, गुण और दोषों को भी हमने अध्ययन किया।